आपको पता साल का एक ऐसा दिन जिसे सीए डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बट आखिर ऐसा हुआ क्यों? और इंटरेस्टिंग बात, देश के प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि मित्रों, मेरी सिग्नेचर में उतनी पावर नहीं जितनी इस देश में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर में है। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। सो आज के इस वीडियो में इसके पीछे की हिस्ट्री जानेंगे, साथ ही समझेंगे कि आखिर सीए प्रोफेशन इतनी रिस्पेक्ट कैसे हमारे देश में गेन कर पाया। हेलो मित्रों, मेरा नाम है अंकित पांडे, बाय प्रोफेशन मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट और आज है 1 जुलाई जिसे हम सीए डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इफ यू आर अ सीए स्टूडेंट देन नीचे जाके कमेंट में जरूर लिखना प्राउड टू बी अ सीए स्टूडेंट, बिकॉज इस कोर्स में सबसे मेन पिलर जो है वो है उसके जो है नए आने वाली यंग जनरेशन और सीए कोर्स करने वाले बच्चे, इनकी भूमिका क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने वीडियो के लास्ट में डिस्कस किया है। साथ ही साथ मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट दे रहा हूं जिसको वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाला हूं। हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। 1947 में हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ। एक नया देश, एक नई पॉलिसी, एक नया गवर्नमेंट। पर आपको पता है इस देश में सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉलिटिशियन नहीं चाहिए होते हैं देश को चलाने के लिए। उसके लिए चाहिए होता है एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम जहां पे पूरी की पूरी दुनिया बिलीव कर पाए। आखिर टैक्स कौन देगा? इतनी बड़ी कंपनियां हैं, उनके ऊपर भरोसा कैसे किया जा सकता है? उसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? ऑडिट कौन करेगा? और इन्हीं सारी चीजों का हमें जवाब मिलता है 2 साल बाद, यानी 1949 में। सरकार सोच रही थी कि आखिर ऐसी कोई हमें एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी चाहिए जो सारे के सारे इकोसिस्टम को जो है मैनेज करे, कंपनियों की जो है अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और 1 जुलाई 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बॉडी की स्थापना की जिसका नाम था द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, जिसे हम प्यार से आईसीएआई बोलते हैं। और तभी से 1 जुलाई को सीए डे सेलिब्रेट किए जाने लगा। बट इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, आखिर सीए को इतनी वैल्यू क्यों मिलती है? आज आपको भी पता है, जो भी आपके आसपास सीए होता है, यदि आपके घर में से कोई सीए, आप खुद भी सीए हैं, कहीं पे खड़े हो जाते हैं ना, तो एक अलग ओहदा रहता है। उसके पीछे की वजह क्या है मित्रों? सीधा सा समझना होगा। एक बिजनेसमैन ना करोड़ों का डिसीजन ले सकता है, एक कंपनी जो है वो लाखों करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। बट इन सब के बीच में ना एक हमें ट्रस्ट चाहिए होता है और इन सब के बीच में एक सिग्नेचर चाहिए होती है जो होती है एक सीए की सिग्नेचर। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए, कंपनी ऑडिट के लिए लाखों कंपनियां हैं जो हमारे देश में आज लिस्टेड हैं। उसमें लोग अपना पैसा लगाते हैं, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं सिर्फ एक सीए के ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, एक सीए के सिग्नेचर के ऊपर। और वहीं से आती है सीए के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बिल्कुल मानता हूं कि जितने भी बड़े स्कैम होते हैं उनके पीछे एक सीए की दिमाग होती है। बट आज हमारी एक अथॉरिटी है नफरा, जो इन सारी चीजों पे बहुत अच्छे से रेगुलेट करती है। और आज भी 90% लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत अच्छे से जो है वो निभाते हैं। इसीलिए शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि भले इस देश को जो है वो हमारी पूरी की पूरी इकोसिस्टम पॉलिटिक्स चला रही है, बट ये इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम लोगों को बोला जाता है एक डॉक्टर, इकोनॉमी का डॉक्टर, जो कि पैसों के हिसाब किताब को बिल्कुल अच्छी तरीके से रखता है, ट्रांसपेरेंट तरीके से रखता है, अकाउंटिंग मेंटेन करता है, ऑडिट करवाता है और उसी के सिग्नेचर के ऊपर भरोसा करके लोग जो है वो पैसा लगाते हैं। शायद यही वजह थी जो कि इस देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतनी रिस्पेक्ट दिलवा पाई। दूसरी चीज होती है दोस्त, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि सिर्फ और सिर्फ आज का दिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए लोगों के लिए है जो कि क्वालिफाइड हो चुके हैं, बल्कि उन स्टूडेंट के लिए है, हजारों लाखों स्टूडेंट जो आज सीए कर रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट में आज 75 साल हो गए हैं, आज तक कोई भी एक ऐसा केस नहीं आया कि पेपर लीक हो जाए, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी पैसा डोनेशन देके सीए नहीं बन पाया है। और यही एक सीए स्टूडेंट को जिगरा देता है। यार, हर बार अटेम्प्ट देना आसान नहीं होता है। हो सकता है रिसेंटली आपने जो है सीए में फेलियर जो है वो देखा हो, बट आप बाउंस बैक करते हो, आप नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखते हो, क्विट नहीं करते हैं। और वो सारी चीजें स्ट्रांग बनाती हैं। इस कोर्स में एक होती है आर्टिकलशिप, जहां पे
हर एक वो चीज़ सिखाई जाती है कि कैसे हमें प्रोफ़ेशनल वर्ल्ड में डील करना है, जो कि बेस्ट पार्ट ऑफ कोर्स है, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को या फिर सीए स्टूडेंट को इतना कैपेबल बना देती है कि वो कहीं पे भी बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाता है। सो यदि आप भी डेडिकेटेड हो सीए कोर्स के लिए, तो नीचे लिखना, हम जल्द ही भैया अपना ये सीए वाला प्रीफिक्स जो है अपने नाम के आगे जोड़ेंगे। सून आई विल बिकम अ सीए। सो हैप्पी सीए डे दोस्तों, आपके लिए हमारे तरफ से एक छोटा-सा गिफ्ट है। आप ये नीचे कोड देख सकते हो, लाइफ लॉन्ग लर्नर वेबसाइट पे जाना, आप सीए से रिलेटेड फाउंडेशन, इंटर, फाइनल या फिर कोई भी स्किल सीखना चाहते हो, सीए डे का कोड अप्लाई करना, जिसमें आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। अपने भैया की तरफ से हैप्पी सीए डे, मस्त अच्छी तरीके से एन्जॉय करो, अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ोकस रखना और इस दिन के लिए बेसब्री से इंतज़ार करना। मेरा ये 3rd सीए डे है, करेक्ट 5 जुलाई 2023 को मेरा जो है रिज़ल्ट आया था। सो उस बार वाला सीए डे तो मैं नहीं एन्जॉय कर पाया था, बट आज मैं सीए बनने के बाद 3 साल जो है हो चुके हैं मेरे को और मैं एन्जॉय कर रहा हूँ। इफ यू वांट कि मेरी 3 साल की क्या जर्नी रही है, यदि आप चाहते हो ना तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना, मैं आपके लिए अपनी 3 ईयर फुल एज़ अ सीए जर्नी लेके आऊँगा। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।